How are you all of you guys? I hope all you will be fine and happy. So आज हम लिमिट का पार्ट 2 कराने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर 1 ले चुके हैं लिमिट का, जिसमें हम लिमिट का कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं कि वो लिमिट क्या होती है और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं डायरेक्ट, कि सीधी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कि लिमिट हमें जिसकी भी फाइंड करनी है ना, x टेंड्स टू 2 पे फाइंड करनी है तो क्या है, हम फंक्शन में 2 रख देंगे, है ना। इज इट क्लियर? ऐसे फाइंड करते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि भाई x टेंड्स टू 2 या फिर किसी भी चीज पे जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें डायरेक्ट वैल्यू मिलती नहीं है, कुछ डिफरेंट फॉर्म में मिलती है। तब उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। डिफरेंट फॉर्म का मतलब है कि जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिख रखा है 0/0, यहाँ पे x टेंड्स टू -3 रखेंगे ना इस फंक्शन में, तो ऊपर भी 0 आ रहा होगा और नीचे भी 0 आ रहा होगा। तब इसको हम क्या माने, 0/0 को क्या माने? कोई वैल्यू है क्या 0/0? कुछ नहीं है ना। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम आंसर नहीं निकाल सकते लिमिट का। तब इस कंडीशन में हम कुछ डिफरेंट मेथड लगाते हैं कि लिमिट कैसे फाइंड की जाए। तो आज हम यही सीखेंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन। आई एम हरिनारायण शर्मा एंड परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम NIT जालंधर। सो देखो, ये क्या डिटरमाइंड फॉर्म्स, यानी कि इसका मतलब है कि जैसे हम वैल्यू फाइंड करें लिमिट की, तब हमें वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिल के कुछ अलग अलग फॉर्म मिले, उसकी जगह 0/0 मिले, या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, या 0 इंटू इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, या माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, एक ही मतलब है। या फिर ये 3 फॉर्म मिले, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0, या इनफाइनाइट टू द पावर 0। इसका मतलब है कि हमने फॉर एग्जाम्पल जैसे पिछले लेक्चर में हमने लिया था कि कुछ वैल्यू ली थी, जब सपोज करो लिमिट x टेंड्स टू 2 पे लिया था, x प्लस 2 सपोज करो। तब हमने वैल्यू कैसे फाइंड की थी इसकी, x की जगह हमने 2 रख दिया तो 2 प्लस 2 दैट इज 4 हो गया था। इज इट क्लियर? तो हमें वैल्यू 4 मिल गई। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जब हम वैल्यू पुट करते हैं तब हमें ऐसे फिक्स वैल्यू नहीं मिलके इनमें की फॉर्म में मिलती है, 0/0 मिले, या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, या इनमें से कुछ भी मिले। तब उस कंडीशन में हम इसको क्या माने? उस कंडीशन में हम इसको कुछ मान नहीं सकते ना। 0/0 को क्या मान सकते? कुछ नहीं मान सकते भाई, क्या कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी है। ऐसी कंडीशन में हम प्रॉपर सॉल्व करने के लिए हम कुछ मेथड लगाते हैं, वो वही मेथड हम सीखेंगे। जैसे हमने जस्ट पिछली वाली स्लाइड में, इसमें देखो, इसमें भी 0/0 है, जब वैल्यू पुट करेंगे 0/0 आ रहा था। तब इस तरीके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टर करके। इस कंडीशन में देखो, सबसे पहले हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। x की जगह क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे। तो रख के देखो, x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर रख के देख ले, 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 -3 अपॉन 3 टू द पावर स्क्वायर -4 इंटू 3 प्लस 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 -6। इज इट क्लियर? अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 9 -12 प्लस 3। ये देखो 9 -6 -3 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 -9 हो जाएगा 0। और देखो 9 -12 क्या जाएगा, -3, और ये +3 है तो ये भी 0 हो जाएगा। 0/0 आ रहा है। अब इसकी कोई फिक्स वैल्यू आ रही है क्या? नहीं आ रही ना। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर इसका नहीं निकाल सकते। तब इस कंडीशन में इसको हम फैक्टर निकालते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलो निकालते, कैसे करते हैं फैक्टर। ये फर्स्ट का फैक्टर निकालते हैं, x² - 2x - 3 का, और इसका भी निकालते हैं। तो सॉल्व करते हैं। सपोज करो लिमिट x टेंड्स टू 3 है, इसको करेंगे तो x² - 3x प्लस x - 3। आई होप ये आपको फैक्टर वगैरह करना आता होगा, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। इसमें 10th में आपने काफी सारे क्वेश्चन किए होंगे। एंड x² - x - 4x -3x प्लस 3। इज इट क्लियर? जब फर्दर इसको करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3, अब इसमें x कॉमन लेंगे तो x - 3 आएगा, प्लस x - 3 आ जाएगा। इज इट क्लियर? नीचे करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x इंटू x -1 -3 इंटू x -1। जब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, करके देखते हैं। चलो गाइस, x टेंड्स टू 3, अब ये आ जाएगा x + 1 इंटू x - 3 आ जाएगा। एंड नीचे आ जाएगा x -1 इंटू x - 3 आ जाएगा। देखो गाइस, x - 3 से x - 3 कैंसल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, x + 1 बचा, नीचे क्या बचा, x - 1 बचा। इधर ऊपर लिख लेते हैं एक बार इसको, क्या रहता लास्ट में सॉल्व करने के बाद, x टेंड्स टू 3, देन बचा था x + 1 अपॉन x - 1। अब वैल्यू पुट कर दो, x की जगह 3 पुट कर दो इधर, और इधर भी 3 पुट कर देंगे तो 3 + 1 अपॉन 3 - 1। तो 3 + 1 4 होता है, 3 - 1 2 होता है। जब डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखो गाइस, हमारे पास फिक्स वैल्यू आ गई ना। अभी तो 0/0 आ रहा था, लेकिन जब हमने फैक्टर वगैरह करके निकाला तो हमारे पास 2 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, और ये दूसरा मेथड भी है, रैशनलाइजेशन मेथड। इससे पिछले वाले में हमने क्या सीखा, इससे पिछले वाले में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की। इससे हम कर रहे हैं रैशनलाइजेशन मेथड से।
क्योंकि इसमें देखो इसमें फैक्टर निकल सकते हैं क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा फैक्टर कैसे होंगे, ऊपर वाले में तो फैक्टर नहीं हो सकते, ना ही नीचे फैक्टर हो सकते, इसको रैशनलाइजेशन से करके देखेंगे। और ये रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आपने पुरानी लास्ट क्लासेज में 10th 9th में काफी किया होगा, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये चीज आती हो, अगर नहीं आती हो तो फिर इसके लिए हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम नई फैकल्टी रख के ये बेसिक चीज के लिए बेसिक मैथ भी आपके लिए करवा देंगे। बट अभी हम जेई पे फोकस करते हैं। x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। आप सोच रहे होंगे जेई वगैरह का कहाँ इतना इजी थोड़ी आता है गाइस, धीरे धीरे ये एक दो लेक्चर ऐसे हैं इजी वाले, उसके बाद अपने आप भी लास्ट में मैं करवाऊंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितने इजी है कितने टफ है। तो ऊपर क्या करूंगा, रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नीचे भी इतने से मल्टीप्लाई करूंगा। पता है ना आपको कि इक्वेशन को करने के लिए ऊपर नीचे बराबर करना पड़ता है। इज इट क्लियर? रूट 1 माइनस एक्स, ये क्या कर रहा हूँ, ये मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया, यानी परमीयकरण कर दिया। परमीयकरण कैसे किया, जो डिनोमिनेटर है ना ये जो हर है ये वाली चीज, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इधर जो चिन्ह होता है ना जो इनको कनेक्ट करता है, ये नंबर है ये भी एक नंबर है, इनको कनेक्ट क्या कर रहा है, ये माइनस कनेक्ट कर रहा है, तो इस माइनस की जगह हम प्लस कर दिया, इधर प्लस आ गया, और प्लस की जगह क्या हो जाता था, माइनस हो जाता था। इज इट क्लियर? बस यही किया फैक्टर के। फर्दर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 देन x रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, देखो ये मैंने कोई संख्या a मान ली, ये a हो गई, ये क्या होगी मेरे पास b हो गई, तो ये भी a हो जाएगी क्योंकि ये और ये सेम है ना, तो ये भी b हो जाएगी क्योंकि ये और ये भी सेम है। देखो a माइनस बी आ रहा है, इधर a प्लस बी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर यानी रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इज इट क्लियर? वो भी आपको समझ में आ गया होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, अरे कुछ नहीं है यार, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए इस कॉन्सेप्ट में या इस प्रोसेस में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर वाला तो एज इट इज चलेगा, नॉमिनेटर तो एज इट इज चलेगा, अंश तो वो तो हम एज इट इज लिख देते हैं। अब नीचे करते हैं इसको सॉल्व, रूट से देखो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर भी रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। इज इट क्लियर? अब जब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इधर कर लेता हूँ एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये ऊपर बच रहा है x इंटू रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ये देखो 1 प्लस एक्स, अंदर खोलेंगे तो -1 को, मतलब माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, एंड माइनस को माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस एक्स आ जाएगा। देखो माइनस ये प्लस गया, इधर क्या बचा, इधर इधर 2x आ गया, है ना। इज इट क्लियर? तो बस रखते हैं वैल्यू, सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x, और ये एज इट इज चलेगा रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन नीचे 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, x की जगह 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस 0 यानी 1 ही रहेगा, प्लस रूट 1 माइनस 0 यानी ये भी 1 रहेगा। ये 1 कैसे रहेगा, रूट 1 प्लस 0 तो 1 होता है, 1 का रूट 1 आता है, ऐसे रूट 1 माइनस 0 1 ही रहता है, 1 का भी रूट 1 ही आएगा। इज इट क्लियर? अपॉन नीचे 2 चल ही रहा है, तो 1 प्लस 1 2/2, दैट इज, इसका आंसर आ जाएगा, 2 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। मैंने फैक्टर क्यों किया, क्योंकि देखो जब इसमें x की जगह 0 रखेंगे ना तो ऊपर 0 आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, रूट 1 प्लस 0 1 आ रहा है, 1 माइनस 1 ये भी 0 बन रहा है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। हमें पता नहीं 0/0 क्या होता है, तो हम इसको डिफरेंट मेथड से करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने फैक्टर किया थे, इस बार हम रेशनलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का एक्सपेंशन के थ्रू। ये एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल में कैसे करेंगे, ये हमारे पास एग्जांपल है sin x बाई एक्स, वैल्यू पुट करो 0, x की जगह 0 रखो तो क्या हो जाएगा, sin 0/0, sin 0 मुझे पता है 0 होता है, नीचे 0/0, ये भी हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, वापस अनडिटरमाइंड फॉर्म आ गई, तब हम वापस कोई मेथड लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें गाइस हम क्या एक्सपेंशन करेंगे। इसमें देखो आपको दिख रहा है, इसमें फैक्टर कैसे होंगी भाई, ये तो खुद ही सिंगल फंक्शन है, इसका फैक्टर पॉसिबल है नहीं, इसका रेशनलाइजेशन पॉसिबल है। रेशनलाइजेशन जब पॉसिबल होता है जब नीचे x प्लस 2 या फिर मतलब किसी कम से कम 2 संख्या हो तभी तो उसका रेशनलाइजेशन करेंगे, 2 नंबर्स हो तभी तो रेशनलाइजेशन करेंगे, प्लस 2 होगा जब भी तो उसका ये बीच वाला जो कनेक्टर है उसका साइन चेंज हो पाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा होगा। तो इसमें रेशनलाइजेशन पॉसिबल नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम
एक्सपेंशन एक्सपेंशन मेथड, यानी कि जो फंक्शन होता है उसका एक्सपेंशन करिए। तो देखो साइन एक्स का मैंने यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट फंक्शन लिख रखे हैं जिनके एक्सपेंशन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। आपको पीपीटी मिल जाएगी सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो उस पर आप जाके इनको याद कर लेना, इनको देख लेना। तो देखो यहाँ से देख के बताओ साइन एक्स की वैल्यू का है, ये मुझे देखनी है साइन एक्स की वैल्यू। बस फंक्शन में इसकी जगह रख दूंगा मैं, रख के देखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 रख दिया। साइन एक्स की जगह लिख दूंगा मैं x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। इस तरीके से चलता जाएगा। इज इट क्लियर? इनफाइनाइट तक जाएगा। अपॉन नीचे क्या चल रहा है? नीचे x चल रहा है। इज इट क्लियर? अब क्या करूंगा, देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर। x टेंड्स टू 0। अब देखो मैं x को इससे अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई 3 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 2 है। इज इट क्लियर? तब क्या करूंगा, तब एक तो इसका मेथड है कि इनको जोड़ लो। 3 प्लस 5 8 प्लस 6 14 बाई 2 दैट इज 7 आ रहा है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 बाई 2 कर दो, अलग अलग कर दो, प्लस 5 बाई 2 कर दो, प्लस 6 बाई 2 कर दो। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ये भी तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। तो जब इनको सब को ऐड करेंगे ना तो भी 14 बाई 2 आएगा और ये 7 के इक्वल ही आएगा। इज इट क्लियर? तो बस मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो क्या हो जाएगा, x बाई एक्स हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल x आ जाएगा इधर, क्योंकि x से सबसे डिवाइड कर लेना, प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एज इट इज, और x से डिवाइड कर दिया, माइनस x की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू x कर दिया। इज इट क्लियर? अब देखो ये x से ये x कट जाएगा तो क्या आएगा, इधर 1 आएगा। इज इट क्लियर? चलो अगली स्टेप में करता हूं। अगली स्टेप का मैं ऊपर कर लेता हूँ। अगली स्टेप ऐसे आप स्टेप पर फोकस करना। आप ये मत सोचना सिस्टम में सर ऊपर नीचे कहाँ कभी भी किधर भी लिख लेते हैं, ये थोड़ा इग्नोर मारना। आप कोशिश करना कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, उस पर फोकस करना। तो मेरे पास ये चीज आ गई, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ एक बार। लिमिट x टेंड्स टू 0, x बाई एक्स क्या था, 1 था, है ना। इज इट क्लियर? माइनस एक्स क्यूब, एक एक्स क्यूब और नीचे x है तो ऊपर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही प्लस x की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल बचेगा। क्यों? क्योंकि नीचे x है ना और ऊपर 5x, x की पावर 5 है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगी, तो x की पावर 4 बचेगा, माइनस x की पावर 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल बचेगा। ऐसे कंटिन्यू लगाता चलते जाएगा। अब वैल्यू रख दो, x की जगह 0 रख दो, तो ये तो 1 एज इट इज, माइनस 0 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 0 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस 0 बाई 7 फैक्टोरियल। इस तरीके से 0 बाई 0 आएगा, यानी सब में 0 बाई 9 0 बाई 11 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 में किसी का भी डिवाइड करो 0 ही होता है। बचा क्या, सिर्फ एक बचा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट लेते हैं, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है एल हॉस्पिटल रूल, और ये लिमिट फाइंड करने का सबसे रामबाण तरीका और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी तक अगर गाइस कोई भी याद नहीं हुआ हो तो इसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन होंगे ना, 100 क्वेश्चन लिमिट के आपके पास, तो उसमें से 90 क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो ही जाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल से हो ही जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, लगभग हर चीज में काम आ जाता है, मतलब लिमिट निकालने में बड़े आसानी से काम आ जाता है, काफी इजी होता है। पर गाइस इसमें एक वो है कि इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन गाइस अभी मैंने डिफरेंशिएशन कराया नहीं है। पर गाइस कोई बात नहीं, मैं इसको अभी डिफरेंशिएशन करवा देता हूँ, मतलब अभी मैं इस फॉर्मूले को करवा देता हूँ, बता देता हूँ भाई डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा। लेकिन बाद में जब मैं डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो लेक्चर लूंगा, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो करते हैं हम सॉल्व। कि इसमें एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं कि जो ये क्या होता है, ये होता है नोमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर? यानी ये अंश होता है और ये हर होता है। हम क्या करते हैं एल हॉस्पिटल रूल में, 0 बाई 0 फॉर्म बनती है ना, तो रख के देख लेते हैं 0 बाई 0 बन रही है, यानी कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, एक्स की जगह पाई बाई 2 रखेंगे ना, इधर इधर जो दे रखा है वही रखते हैं, पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है, तो उसका स्क्वायर 0 रहेगा। नीचे 1 माइनस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0 बाई 0 फॉर्म बन। इज इट क्लियर? यानी इसमें हम एल हॉस्पिटल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा। तब इसका तरीका होता है कि जो ऊपर नोमिनेटर है उसको x के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर को, दोनों को अलग अलग करते हैं। इज इट क्लियर? तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 चल रहा है। इज इट क्लियर? cos स्क्वायर x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा cos स्क्वायर, पहले पावर क्या करेंगे तो 2 cos x। अब फिर cos x का करेंगे, क्योंकि पावर का हो गया, फिर फंक्शन का करेंगे, फंक्शन क्या था cos x था, उसका हो जाएगा माइनस sin x।
आप सोचेंगे ये कैसे आया, तो गाइस घबराने की जरूरत नहीं है। आप अभी ये समझ लो कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। जब मैं डिफरेंशिएशन का लेक्चर लूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों आया। ये कर लो जिससे आपको आसानी पड़े एल हॉस्पिटल रूल समझने में। ऐसे ही डिनोमिनेटर करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 का तो 0 हो जाएगा इसी के लिए क्योंकि कांस्टेंट है। माइनस साइन एक्स का क्या होता है, ये कॉस एक्स होता है, इसी के लिए अब वैल्यू पुट करो सीधे, क्या होता है पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 करते हैं, कर दिया 2 माइनस 12 जाए तो -2 साइन एक्स कॉस एक्स कर सकता हूँ ना, इज इट क्लियर। आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन नीचे क्या है माइनस कॉस एक्स, इज इट क्लियर, क्योंकि 0 माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस एक्स से कॉस एक्स भी जाएगा, तो बचा क्या 2 कॉस एक्स साइन एक्स बचा, इज इट क्लियर। अब एक्स की जगह पाई बाई 2 रख दो। एक बार दोबारा से हम इसको लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2, क्या बचा 2 साइन एक्स बचा, इज इट क्लियर, साइन एक्स बचा, बाकी सब कैंसिल आउट हो गए। अब एक्स की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू मुझे पता है 1 होती है, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ जाएगा गाइस 2। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एल हॉस्पिटल रूल यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास आंसर मिल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होगा कि एक बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे ना तो 0/0 वापस बन रहा होगा, तो हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हम जब तक डिफरेंशिएशन करेंगे तब तक कि उसकी वैल्यू 0/0 से हटके कुछ अलग नहीं आ जाती। ये कुछ एग्जांपल है, ये इमेज आई थिंक ब्लर है, दिक्कत नहीं, ये क्या है हमने इमेज डायरेक्ट पुट कर ली, इसको हम लिख नहीं पाए। सो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने काफी सारे एग्जांपल लिए, इनको आपके लिए दिया है, बट इनमें से कुछ 5 to 10 क्वेश्चन मैं यही कराऊंगा, बाकी जो बचेंगे ऐसे मत करना वो 5 to 10 आपको समझ में आ जाए, आप सोचें आप सम्राट बन गए या फिर राजा बन गए, आप सॉल्व कर सकते हो। आपको फिर भी जो बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं उन सबको सॉल्व करना पड़ेगा। यो तो चलो करते हैं, यहीं पर करने की कोशिश करते हैं, अगर यहाँ पे हो जाए तो, वरना हम नेक्स्ट स्लाइड में कर ही लेंगे। तो देखते हैं, ये मेरे पास दे रखा है, फर्स्ट लेता हूँ मैं, ये वाला ले रहा हूँ मैं गाइस, ये वाला लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो गाइस एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस 1 दैट इज 0 आ जाएगा, और ऐसे ही 1 माइनस 1 ये भी 0/0 फॉर्म बन गया सेट के लिए, तो हम ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तब क्या करेंगे, तब हम इसको करेंगे, तो मैंने बताया था मेथड, मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूँ आपको पीछे। ये रैशनलाइजेशन मेथड था, एक तो था ये फैक्टराइजेशन मेथड, इज इट क्लियर, इसमें फैक्टर करने थे। एक था ये रैशनलाइजेशन मेथड, एक था एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, और एक था एल हॉस्पिटल रूल, इज इट क्लियर। तो हम इसमें से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसे नीचे एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा एक्स माइनस 1 बचेगा, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट, बचा क्या एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ऊपर क्या बचा एक्स प्लस 1 और नीचे बचा एक्स बचा, वैल्यू पुट कर दो 1, तो 1 प्लस 1/1 दैट इज, इसका आंसर आ गया 2। एक तो ये मेथड हो गया, ये हो गया हमारे पास फैक्टर कर लिए, हमने फैक्टर कर लिए ना जब तो आया। या फिर एक दूसरा मेथड है कि इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कि एल हॉस्पिटल रूल से लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उससे करते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, क्योंकि 0/0 हमने चेक कर लिया 0/0 बन रहा था, अब हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा, इसका 1 का कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, -0 आ जाएगा, इज इट क्लियर, अपॉन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो माइनस तो पहले से ये तो माइनस x का 1 हो जाएगा, इज इट क्लियर। तो बस वैल्यू पुट कर दो, तो 2x अपॉन 2x माइनस 1 आ रहा है नीचे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे, तब x की जगह 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1, जब कहते हैं 2 इंटू 1 2 होता है, ये 2 माइनस 1, ये क्या जाए 2 माइनस 1 एंड 2/2 माइनस 1 1 होता है, तो देखो वापस आंसर 2 ही आ रहा है, यानी इसको हमने एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर लिया। मैं एल हॉस्पिटल रूल से इसलिए करवाया क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको एल हॉस्पिटल रूल बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, उससे 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, यानी एक तरह से रामबाण, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, ये क्या पाई बाई 2 प्लस, तो
ये गाइस ये क्या है, प्लस माइनस, ये क्या आप सोचेंगे प्लस कहाँ से आएगा, तो ये क्या है, एक राइट हैंड लिमिट होती है इज इट क्लियर। तो मैं इसको एक बार बताऊंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये चीजें एक बार बताऊंगा मैं बाद में, है ना, आने वाले सेशंस में, टेंशन मत करो। अभी तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, आप सोचेंगे क्या है, लेकिन हाँ, जब जेई वगैरह का एग्जाम होता है तब ये चीजें काफी मैटर करती हैं, एक एक चीज बारीकी मैटर करती है। बट अभी मैं स्टार्टिंग का सेकंड लेक्चर ये, तो मैं सीधे कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहता हूँ। चल रहा है। तो cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये गाइस देखो ये जीरो बन जाएगा। ये वैसे मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, कहाँ करवा रखा है, पिछले वाले क्वेश्चन आई थिंक मैंने करवा रखा था, नहीं करवा रखा था, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये लगभग सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इज इट क्लियर। तो इसमें देखो जीरो बाई जीरो बन रही है, क्योंकि cos पाई बाई टू 1 होता है, नीचे सॉरी जीरो होता है, और नीचे 1 माइनस साइन पाई बाई टू 1 होगा, तो जीरो बाई जीरो बन रही है। तो इसको कर देंगे हम, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो साइन कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, लिमिट एज इट इज चलेगा एक्स टेंस टू पाई बाई टू प्लस, ये मैं बताऊंगा प्लस का क्या मतलब बाद में बताऊंगा, टेंशन मत करो, अपन 1 का जीरो हो जाएगा, साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, इज इट क्लियर। कॉस का माइनस साइन होता है, मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, साइन का कॉस होता है, माइनस इधर आ रहा है तो माइनस लगा दिया, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। आप सोचोगे सर ये जीरो भी तो, अरे भाई जीरो माइनस कॉस एक्स करेंगे तो लास्ट में माइनस कॉस एक्स ही आएगा ना, मैंने डायरेक्ट बता दिया, तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इज इट क्लियर, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू करते हैं, पाई बाई टू प्लस करते हैं, तो देखो पाई बाई टू प्लस, तो साइन पाई बाई टू 1 होता है, और ये जीरो आ रहा है, तो कुछ चांस दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, क्योंकि 1 बाई जीरो ये भी इनफाइनाइट बन गया, ये भी अनडिटरमाइंड फॉर्म बन गई ना, बन गई ना, इज इट क्लियर। तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे या तो इसमें एक्सपेंशन लगा दो, साइन और कॉस का कर देते हैं यहाँ पे, जैसे एक्सपेंशन मैंने करवा रखा है, ये एक्सपेंशन साइन एक्स कॉस एक्स का, या फिर वापस फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। तो गाइस वापस फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, वापस लगाएं तो साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इज इट क्लियर। अब वैल्यू पुट करेंगे, तो कॉस पाई बाई टू क्या होता है, ये होता है हमारे पास जीरो होता है, क्या होता है हमारे पास जीरो होता है, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है, अपॉन ये माइनस वन, तो इसकी वैल्यू क्या देगी, जीरो आ जाएगी गाइस। हाँ ये ध्यान रखना गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर गलती से कहीं मिस्टेक हो जाए ना, हल्की छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, तो उसको इग्नोर करना, हम आने वाले सेशंस में उसको सुधारेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या है, स्क्रीन के सामने लगाकर कंटिन्यू पढ़ाते हैं ना, तो जल्दीबाजी में मिस्टेक माइनर होने की पॉसिबिलिटी होती है। और एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से करवाऊंगा आने वाले सेशन में, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लिमिट का वो आ गया, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये चीज आ गई, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैं दोबारा से आपको करवाऊंगा, टेंशन करने की जरूरत नहीं। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, या फिर ये देखते हैं, चलो इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स की पावर ए माइनस वन अपॉन एक्स की पावर बी माइनस वन, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर ए 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही आता है, 1 माइनस वन अपॉन 1 माइनस वन बन रहा है, जीरो बाई जीरो बन रहा है। तब हम क्या करेंगे, हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो इसको मैं एक तरफ वापस लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ एक बार, क्या थी, लिमिट एक्स टेंस टू 1, मैंने बताया था ना एल हॉस्पिटल रूल लगभग जीरो बाई जीरो में सब में लग ही जाता है, एक्स की पावर ए माइनस वन अपॉन एक्स की पावर बी माइनस वन, क्या करूंगा मैं, ऊपर नीचे दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा, है ना, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग तरीके से, एक्स की पावर ए का क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है ए एक्स की पावर ए माइनस वन, यानी एक्स की पावर ए या एन मान लो, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स, इसको डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स, तो क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, इधर ए है तो ए एक्स ए माइनस वन हो जाएगा, ऐसे इधर क्या जाएगा बी एक्स बी माइनस वन, क्योंकि ये इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट रहेगी तो हट जाएंगे एक तरह से। अब ए की जगह क्या लिख दो, 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट लिमिट तो हट जाएगी, मतलब जब वैल्यू पुट कर देते तब लिमिट हट जाती है, तो ए 1 की पावर ए माइनस वन अपॉन बी 1 की पावर बी माइनस वन, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आ जाता है, तो कोई इसकी जगह क्या लिख दूँ मैं 1, और इसकी जगह 1 रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा ए बाई बी, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को यहीं पे हम फिनिश करते हैं। कौन सा एक क्वेश्चन है गाइस, आई थिंक हमें कौन सा लेना चाहिए,
कोई सा भी ये क्वेश्चन ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो sin 4x अपॉन tan 5x का ले लो सपोज करो, तो लिख लेते हैं एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन tan 5x। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो sin 4 इंटू 0 sin 0 0, इसकी वैल्यू 0 होती है, ऐसे ही ये भी 0 आ जाएगा क्योंकि tan 0 भी 0 ही होता है। अब सोच रहे हो tan 0 कैसे आ गया, 5 0 होना चाहिए ना, अरे यार ये देखो tan 5x ये 0 रखेंगे तो 5 इंटू 0 0 ही होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा tan 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 होती है, इसलिए मैंने ये लिखी 0 बाई 0 बन गया। मैं क्या करूँगा, मैं एल रूल लगाऊंगा, मैं जहां भी 0 जाएगी 0 बन जाएगा, मैं वहां एल लगाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं बार बार से कह रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी बढ़िया रूल है और बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं इससे। तो करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन tan 5x। अभी तो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, काफी बढ़िया बढ़िया भी आने वाले सेशंस में करवाएंगे, जेई एडवांस जेई मेंस के भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आप तसल्ली से ध्यान रहिए। साइन का फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएशन मैं आपको बताऊंगा गाइस, घबराने की जरूरत नहीं। आप सोच रहे हैं कैसे कैसे, आप ये मान लो कि ये इसका ये होता है, अब ये क्यों होता है वो मैं आगे बता दूंगा। तो साइन का हो जाएगा कॉस, हो जाएगा कॉस 4x, अंदर 4x है थीटा का, अब अंदर क्या है, इसको मैंने थीटा मान लिया इज इक्वल 4x को, तो साइन थीटा का होता है कॉस थीटा होता है, कॉस 4x होता है। अब ये थीटा का भी करूंगा क्योंकि 4x है ना, इसका करूंगा तो इसका 4 हो जाएगा, मैंने आगे लिख दिया। ये कैसे हुआ ये मैं बताऊंगा, चेन रूल होता है। जैसे 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर हो जाता है फॉर्मूला, sec स्क्वायर 5x, अब 5x का 5 हो जाएगा, इज इट क्लियर। अब वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, करो चलो, लिमिट x टेंड्स टू 0 रखेंगे, ये 4 cos 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ऐसे नीचे 5 sec 0 की भी 1 होगी, इज इट क्लियर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5 आ जाएगी। आई होप ये समझ में आता होगा। अब बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, ये जो क्वेश्चन बच रहे हैं सारे, बाकी अगर इनमें से कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे, इसको हम कर सकते हैं गाइस, देखते हैं चलो इसको सॉल्व, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व ले लेते हैं एक बार। ये वाला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ln x अपॉन रूट x है, इज इट क्लियर। अब क्या करेंगे, अब मैं क्या लूंगा, वैल्यू पुट करता हूं तो क्या बन जाएगा ln इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन गया, इज इट क्लियर। अब मैं करूंगा, एक तो गाइस सबसे पहले होता है कि एल ऑर्बिटल 0/0 फॉर्म में ही लगता है, सिर्फ इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में नहीं लगता। बट क्या होगा, 0/0 को मैं क्या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट भी तो कह ही सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 0 को 1/0 कर सकता हूँ, और इस 0 को मैं लिख सकता हूँ इंटू 1/0 कर सकता हूँ, नहीं समझे, मतलब 1/इनफाइनाइट ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, इस 0 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 को लिख सकता हूँ 1/इनफाइनाइट लिख सकता हूँ, इज इट क्लियर। मतलब इसको मैं एक बार इधर लिख सकता हूँ 0/0 है, इसको इस 0 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना 1/इनफाइनाइट लिख सकता हूँ, आइए समझ में आ रहा हूँ। अपॉन ये अपॉन है, इस 0 को भी मैं 1/इनफाइनाइट को 1/इनफाइनाइट भी 0 होता है, इज इट क्लियर। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगी, यानी 0/0 को मैं इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट भी रख सकता हूँ एक लॉजिक के हिसाब से। तो क्या है, हम 0/0 में कन्वर्ट नहीं करने की जगह डायरेक्ट हम एल ऑर्बिटल रूल लगा देंगे। तो चलो लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद। देखो ln x का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ऐसे ही 1/रूट का x का हो जाएगा 1/2 रूट x हो जाएगा, इज इट क्लियर। ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एक हो जाएगा 2 रूट x अपॉन x हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो इसको फर्दर करते हैं, तो 2 रूट x, और x को मैं लिख सकता हूँ रूट x इंटू रूट x लिख सकता हूँ ना, तो रूट x का स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ ना, अबे यार x को मैं रूट x का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो x ही आ जाएगा, मैंने बस अलग अलग करके लिख दिया, रूट x से रूट x बचा क्या, सिर्फ ये लिमिट, मतलब सब में चलेगी आगे, लिमिट तो चलेगी जब तक वैल्यू पुट नहीं कर रही, ये मैं समझाने के लिए लिख नहीं पाया या लिख नहीं रहा, इज इट क्लियर। तो बचा क्या 2/√x बचा, 2/√x बचा इधर, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। चल अब क्या मैं वैल्यू पुट कर दो तो क्या 2/√इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट क्या होता है, मतलब 2/√इनफाइनाइट, 2 इंटू 1/√इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होगा, तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0, तो 2 को 0 से करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा।
एक ये मेथड है। एक इसके अलावा इसका एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया है गाइस, इन चीजों को एक्सपेंशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा गाइस, ये यहाँ पे log x का, ये log 1 प्लस एक्स का ये फॉर्मूला है, इज इट क्लियर। 1 प्लस एक्स आ जाए जब ये कर लेना, साइन इनवर्स का ये फॉर्मूला था, टेन इनवर्स का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पे वो वाला है एल ऑर्बिटल, सेकंड पे एक्सपेंशन, क्योंकि एक्सपेंशन से भी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सो गाइस बाकी क्वेश्चन मैं आपको खुद सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके बता दीजिए। हमारा सेशन यहीं पे फिनिश होता है। सो ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, और यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी हो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा सी यू।